जय हिंद साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। जी साथियों, बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में आप लोगों को एक एक करके इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा। कौन भर सकता है, फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, एग्जामिनेशन फी कितना लगेगा, A to जानकारी टोटल इस वीडियो में आपको दूंगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा क्या किया गया है, विज्ञप्ति जारी किया गया है। कौन से पोस्ट के लिए? किट संग्रहकर्ता के पद हेतु नियुक्ति हेतु विज्ञापन क्या किया गया है, निकाला गया है। यहाँ पे देख रहे होंगे 1 नंबर में लिखा है स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत किट संग्रहकर्ता के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति, अर्थात ये क्या है, रेगुलर वैकेंसी है हेतु सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से प्राप्त अधिसूचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार पोस्ट में लिखा है जो भारत के नागरिक हो से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट www.btsc.bihar.gov पर दिनांक 5/2/2025 से 5/3/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी फॉर्म कब से भरा रहा है दोस्त? 5 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब तक है? 5 मार्च 2025 तक है। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त किट संग्रहकर्ता हेतु पदों की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है क्या? पद नाम, वेतनमान और योग्यता। पद का नाम क्या है, कौन से पद के लिए वैकेंसी निकला है? किट संग्रहकर्ता के लिए। वेतनमान यहाँ पे क्या दे रखा है? 5200 से 20,200 वेतनमान है। ग्रेड पे क्या है? 1800 है। वेतन स्तर क्या है? 1 है और राजपत्रित। शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए? आपका इंटरमीडिएट या 10+2 के होना चाहिए। किसके साथ? विज्ञान के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। आगे यहाँ पे देखते हैं पदों की कोटिवार विवरण, यानी कौन से कैटेगरी में कितना पद है। यहाँ पे विभाग का नाम क्या है? स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना। यहाँ पे देख सकते हैं कि 35% का दे रखा है आरक्षण महिलाओं को है। इसमें इस वैकेंसी में 35% आरक्षण किसका है? महिलाओं का है। आरक्षित के लिए यहाँ पे 18 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना है? 5 सीट है। यानी EWS के लिए कितना सीट है? 5 सीट है। जनरल के लिए 18 है। वहीं पर अनुसूचित जाति SC के लिए 10 है। ST के लिए 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 है, अर्थात EBC के लिए कितना पोस्ट है? 11 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है। पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए 2 सीट है। टोटल सीट कितना है आपका? कुल 53 है। वहीं पे दोस्तों आयु सीमा की बात कर लेते तो न्यूनतम आयु सीमा, आपका न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। कब तक? 1/8/2024 को न्यूनतम आयु सीमा कितना? 18 वर्ष। और यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा दे रखा है अनारक्षित यानी जनरल के लिए 37 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित महिला फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए कितना है? 40 वर्ष होना चाहिए। कब तक? 1/8/2024 तक आपका न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। जनरल के लिए 37, जनरल महिला के लिए 40 वर्ष और BC1 BC2 महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष उम्र सीमा होना चाहिए। वहीं पे आगे बात कर लेते हैं दोस्त।
यहाँ पे क्या दे रखा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए उम्र सीमा कितना होना चाहिए, 42 वर्ष होना चाहिए। आगे यहाँ पर लिखा है आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि ही मान्य होगा, यानी जो मैट्रिक में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही क्या होगा, आपका मान किया जाएगा। यहाँ पे समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमान है, यानी जो भी पीएच कैंडिडेट है उनके लिए जो समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांग को कितने वर्ष की छूट दी जाएगी, 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। दोस्तों अब देख लेते हैं आवेदन शुल्क यानी एग्जामिनेशन फी। यहाँ पे क्रम संख्या दे रखा है उम्मीदवार की कोटि और निर्धारित आवेदन शुल्क। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अर्थात जनरल, BC1, BC2, EWS, ये सभी के लिए क्या है, आपका फी 600 रुपया है। कितना है दोस्त, 600 रुपया फी आपको लगेगा एग्जामिनेशन फी। किस किस के लिए, जनरल के लिए, BC1 के लिए, BC2 के लिए, EWS के लिए अर्थात सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, EBC के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना एग्जामिनेशन फी है दोस्त, 600 रुपया है। कितना है, 600 रुपया है। वही देख लेते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अर्थात AC और ST, जो बिहार राज्य के AC और ST कैटेगरी से आते हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फी कितना है, 150 रुपया है अर्थात 150 रुपया है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला बिहार राज्य के अस्थायी निवासी यानी किसी भी कैटेगरी के महिला है जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है उनके लिए 150 रुपया आवेदन शुल्क है। वही पे 4 नंबर में राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हो अर्थात बिहार राज्य के अदर स्टेट से बिहार राज्य के ना होके दूसरे राज्य के जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए पुरुष हो महिला हो किसी भी कैटेगरी से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको 600 रुपया एग्जामिनेशन फी देना पड़ेगा यानी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है 1 नंबर में सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के 1/4 जमा करना होगा अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 600 रुपया निर्धारित है तो दिव्यांग अभ्यर्थी को 150 रुपया सुरक्षित परीक्षा शुल्क दे होगा अर्थात जो भी दिव्यांग कैंडिडेट है उनको कितना एग्जामिनेशन फी लगेगा, 150 रुपया लगेगा। दोस्तों ये आवेदन शुल्क कैसे जमा करना है तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI के माध्यम से ऑनलाइन मोड में जमा कर सकते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं चयन प्रक्रिया यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा। यहाँ पे कीट संहायता के पदों पर नियुक्ति इंटरमीडिएट कोर्स में यहाँ पे विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी यानी कैसे होगी, आपका जो इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाएगा उसी आधार पर आपका क्या होगा, चयन किया जाएगा। नोट में यहाँ पे देखिए निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के पत्रांक 280/11 दिनांक 10/4/2023 से प्राप्त मंतव्य के आलोक में उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान PCB एवं गणित PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCB का मतलब क्या हुआ, जीव विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एवं PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे यानी आपका क्या क्या होगा, फिजिक्स से प्रश्न होगा, केमिस्ट्री से होगा, बायोलॉजी से होगा, मैथ से होगा यानी दोनों स्ट्रीम से क्या होगा, आपका PCB एवं PCM से क्या होगा प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे।
किंतु एक कीट संहायता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है। लेकिन आपको किसका ज्ञान होना चाहिए? जीव विज्ञान को ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे, यानी 50% प्रश्न आपका इस एग्जाम में किससे रहेगा? जीव विज्ञान से रहेगा। तो जीव विज्ञान को आप लोग बहुत ही अच्छे से स्टडी कीजिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट का स्तरीय का पाठ्यक्रम है उसी के आधार पर आपका क्या होगा? एग्जाम आएगा। प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, यानी कितने का एग्जाम होगा दोस्त? आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। 100 नंबर में 50 नंबर का आपका जीव विज्ञान का होगा। 50 नंबर किसका होगा? जीव विज्ञान का आपका एग्जाम होगा। आगे लिखा है योगा। परीक्षा में इंटरमीडिएट स्तर तक के प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा दोनों में होंगे। तो जो भी फ्रेंड्स जीव विज्ञान में अच्छे होंगे उनका रिजल्ट इसमें आएगा ही आएगा। जो फ्रेंड्स इसके लिए अप्लाई करेंगे, अगर जीव विज्ञान में पुअर है कोई बात नहीं, आपके पास बहुत समय है। जीव विज्ञान में बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, आपका रिजल्ट जरूर आएगा। आगे देखते हैं दोस्त। उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा का परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। यानी आपका जो एग्जाम होगा CBT होगा। CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पे लिया जाएगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दे होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 काट लिया जाएगा। तो दोस्तों आपके जो परीक्षा होगा उसमें क्या होगा? निगेटिव मार्किंग रहेगा। एक प्रश्न अगर आपका सही होता है तो उसके लिए 1 अंक आपको मिलेगा। अगर एक प्रश्न गलत होता है तो उसके लिए 0.25 का होगा अंक काट लिया जाएगा, यानी 1/4 आपको क्या होगा? माइनस हो जाएगा। जो भी अंक आएगा तो आप लोग सही समझ के जो सही होगा उसी पे परीक्षा में टिक लगाइएगा। आगे देखते हैं। उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों का सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। सामान्यीकरण के पश्चात प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए महिलाओं तथा निःशक्तग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवार के लिए कितना 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी यहाँ पे दे रखा है एक मोटा मोटी कि कितना परसेंटेज आएगा तो आप पास कीजिएगा। जनरल के लिए कितना है? 40 है, 40%। आपका पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है? 36.5% है। वहीं पे आपका दे रखा है पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% कम से कम मार्क्स आएगा, तभी आप लोग क्या कीजिएगा? इसमें पास आउट कीजिएगा। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है जो आप लोग को बता दे रहा हूँ। महत्वपूर्ण निर्देश में लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण अंक पत्र यथा यहाँ पे 1 नंबर मैट्रिकुलेशन का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, औपबंधनिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र,
इस सब से संबंधित ये सब क्या लगेगा आपका, ये सब प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा, आप अपना पूरा डिटेल्स डालिएगा। यहाँ पे इस सब को क्या करना है, डिटेल्स डालने के बाद इस सब को अपलोड करना है। क्या करना है दोस्त, अपलोड करना है। क्या क्या अपलोड करना है आपको बता देते। एक नंबर में आपका फ़ोटो, एक नंबर में क्या है आपका फ़ोटो रहेगा। क्या रहेगा, फ़ोटो रहेगा। फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होगा, फ़ोटो का बैकग्राउंड क्या होगा, वाइट होगा। आप लोग लिखते चलिएगा, फ़ोटो का बैकग्राउंड क्या होगा दोस्त, वाइट होगा। इसका साइज़ क्या होना चाहिए, 80 KB, 80 KB से लेके 200 KB, कितना 200 KB। इसको रीसेव नहीं करना है, यानी ये साइज स्कैन करने के बाद एक बार सेव कर लिए तो उसको दोबारा रीसेव मत कीजिएगा। अगर रीसेव साइज बढ़ा घटा के सेव कीजिएगा तो ये क्या होगा आपका नहीं लेगा, क्या होगा आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। तो आप लोग स्कैन कर कीजिएगा। कितना DPI में है, 200 DPI, 200 DPI में क्या करना है आपको, स्कैन करना है फ़ोटो को। तो ये ध्यान रखिएगा, फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए, 80 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। और 200 DPI में इसको क्या होना चाहिए, स्कैन होना चाहिए। और इसको आप रीसेव मत कीजिएगा, नहीं सेव एज नहीं करना है, चाहे सेव दोबारा नहीं करना है, साइज घटा बढ़ा के, नहीं तो आपका फ़ोटो अपलोड होने में प्रॉब्लम करेगा। ये रहा आपका पहला बात। दूसरा आपका सिग्नेचर। क्या है दोस्त, सिग्नेचर। आपका सिग्नेचर का जो साइज होगा 50 KB, कितना 50 KB से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100 KB के बीच में होना चाहिए, तभी आपको क्या होगा, सिग्नेचर अपलोड होगा। तीसरा आपका क्या है, मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, अंक प्रमाण पत्र अर्थात मार्कशीट। और मैट्रिक का क्या होना चाहिए, मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका साइज क्या है आपका 100 KB, कितना है 100 KB से लेके 300 KB के बीच में आपका होना चाहिए। मैट्रिक, इंटर, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल जो भी है, या कास्ट सर्टिफिकेट, निवास आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अर्थात निवास सर्टिफिकेट, यानी ये सब सर्टिफिकेट का साइज क्या होना चाहिए, 100 KB मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 300 KB होना चाहिए। इस सब को क्या कहना है आपको, फॉर्म जब भरिएगा, फॉर्म का 5 पार्ट में फॉर्म भराएगा आपका, जिसमें आपका पूरा डिटेल्स मांगेगा। उसके बाद आपका एजुकेशन का डिटेल्स मांगेगा आपका, फिर मांगेगा एजुकेशन के बाद आपका क्वालिफिकेशन का मांगेगा, और उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन के बाद आपका पेमेंट का आएगा कि पेमेंट कैसे कीजिएगा, उस सब का आएगा डिटेल्स सब डाल के, तब फॉर्म को लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट आपका कैटेगरी वाइज जो भी है, जनरल, EBC, आपका OBC, EWS कैटेगरी के लिए 600 रुपया आपका एग्जामिनेशन फी है। SC ST दिव्यांग कैटेगरी के लिए और महिला कैटेगरी के लिए क्या है 150 रुपया है। अदर स्टेट के मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए 600 रुपया फी है। तो वो वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं आप लोग, पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका फॉर्म भरने का प्रक्रिया। फॉर्म भरने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यूजर ID पासवर्ड आएगा, उसके बाद यूजर ID पासवर्ड से लॉगिन करके आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों A to Z जो भी जानकारी था आपको इस वीडियो में मैं एक एक करके आपको सब बता दिए कि परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, कितने अंक का परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होगा, प्रश्न कैसे कैसे आएंगे, कितना एग्जामिनेशन फी देना होगा। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से आश्वस्त होंगे और आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर मेरा दिया गया जानकारी आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसे ही वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो डाला जाता है जिससे आप लोग को जानकारी प्राप्त होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।